एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, इन दोनों के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने पत्रकार पोहे वाले का नाम सुना है? नहीं ना। तो चलिए मैं उन्हीं से आज बातचीत करूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर कौन है पत्रकार पोहे वाला जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। क्या किया है इन्होंने और आखिर क्या वजह रही है कि 10 से 15 साल इन्होंने पत्रकारिता में दिया, उसके बाद आज ये पत्रकार पोहे वाले के नाम से जाने जा रहे हैं। और आपको ज्यादा जानकारी दे दूं कि इन्होंने आईआईएमसी कॉलेज से पास आउट है और आपको बता दूं कि आईआईएमसी में लोगों का सपना होता है पढ़ने का, लोग एंट्रेंस निकालते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस जारी रहती है और आईआईएमसी से पढ़ाई करते हैं। बावजूद इसके इन्होंने आईआईएमसी से पढ़ाई किया है और आज ये पत्रकार पोहे वाले के नाम से जाने जा रहे हैं। तो क्या वजह रही है कि 10 से 15 साल नौकरी करने के बाद आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि खुद का ठेला लगा रहे हैं? तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ रहा है और कैसे ये पत्रकार पोहे वाले के नाम से जाने जा रहे हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत शुक्रिया। आप खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, मैं खुद एक पत्रकार हूँ। आपसे सवाल जवाब तो मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि आपको पत्रकार पोहे वाला क्यों बनना पड़ा? नहीं बनना क्या पड़ा, कई बार होता है। एक तो पहले थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि पत्रकार पोहे वाले से अच्छा है कि पत्रकार पोहा वाला नाम है, वो साउंड्स गुड वाला मामला है। तो ये है, कैसे बनना पड़ा क्या है, कैसे कई बार आपकी हॉबीज भी होती है, छुपी होती है ना, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो किक बहुत दिन बाद मिलती है आपको। ये हो सकता है वो किक मिल चुकी होती है, लेकिन कई सारी चीजों में आप जकड़े हुए होते हैं कि यार क्या करें क्या करें, तो किक मिल नहीं रही थी। एकदम से फिर ऐसा हुआ कि एक बड़ी कंपनी है, मीडिया हाउस है, वहां से हल्का सा कह लीजिए कि कॉस्ट कटिंग या ले ऑफ हुआ। फिर कहीं तलाशी जॉब वगैरह लगभग हो ही गया था, लेकिन नहीं हुआ, तो हमने बोला कि यार जो मुझे आता है उस पर ही किया जाए। कई लोग अब इस जो ठेला है इसको ठिया बोलते हैं, अगर यही थोड़ी सी दुकानदार होती तो लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते और क्या स्टार्टअप बोलते, तो ठीक है ठिया कहना भी। तो ऐसे ये ठिया की शुरुआत हुई है। अच्छा, आपने कई मीडिया इंडस्ट्री में काम किया है, शुरुआत कहाँ से की आपने? देखो मैंने इंदौर की एक मैगजीन है, इंदौर बीट थी, शायद बंद हो गई है, तो हमने वहाँ से शुरुआत की थी 2009 में। माखनलाल से मैं पढ़ाई भी कर रहा था, उसका एक कॉलेज एफिलिएशन कॉलेज होता था, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की और उसी दौरान मैं अपना ये पढ़ाई भी करता था और मैं वहाँ पर एक कह लीजिए कि पेड इंटर्नशिप भी 2250 रुपए की अपन करते थे। वहाँ से करते करते 2009 में मास कॉम वहाँ से कंप्लीट हुआ 10 में, और फिर मैंने आईएमसी का एंट्रेंस दे दिया, आईएमसी में निकल आया। तो हमने सोचा कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपना डिप्लोमा किया जाए, एचजे का। बीएससी कंप्यूटर साइंस करी, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया माखनलाल से 1 साल का। फिर उसके बाद आईएमसी आए, आईएमसी से पास आउट हुए 2011 में, और उसके बाद पत्रिका इंदौर में अपनी पहली पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पहुँच गए अपन। वहाँ पर आप इंदौर के रहने वाले हैं, इंदौर से आपने सपना सजाकर आप नोएडा आए थे, दिल्ली आए थे, क्या सपना था और आज क्या कर रहे हैं? नहीं, सपना तो देखो हर किसी का एक बड़े संस्थान में, बड़े चैनल में सपना होता है ना, कि कभी हम इस चैनल में क्या या इस बिल्डिंग में अपन कभी खड़े हो पाएंगे। वो सपना हम 2002-3 में जब बहुत बड़े एंकर होते हैं सईद अंसारी, उनको देखते थे कि कभी यार क्या मतलब कितने बड़े लोग हैं और उनके सामने चैनल जिनको आप टीवी में देख रहे हो, एक इंदौर या छोटा सा कटनी मेरा नेटिव प्लेस है, अनूपपुर में मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई है। तो जब हम टीवी में देखते थे तो कभी ये सोचा भी नहीं था, लेकिन लगा कि यार पत्रकारिता ठीक है, करना चाहिए, तो वो किया हमने। और 2002-3 में जब मैं शहीद सर को देखता था, तो फिर उनका जब वो चेहरा, और वो है जब हम 2016 में जब और अलग अलग मीडिया संस्थान सामने नहीं, उन्हीं के न्यूज रूम में, उन्हीं के स्टूडियो में बैठ के और वो न्यूज पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ कॉर्नर में और न्यूज पढ़ रहे हैं, वो सपना है। तो वो सपना सच हो लिया। जी जैसे बड़े संस्थान में काम कर लिया, एनबीटी जैसे बड़े चैनल में काम कर लिया, टाइम्स ग्रुप में काम कर लिया, एक दो छोटे मोटे और जो ब्रांड है भास्कर जैसे शहरों ब्रांच काम कर लिया, उसमें अम्बाला चंडीगढ़ जैसे शहरों में प्रिंट में काम कर लिया। तो जो सपना था वो सपना तो कंप्लीट हो गया। अब एक होता है कि बहुत बड़े केबिन और ये सब चीज़ों का वैसा अपन ने देखा नहीं था, क्योंकि वैसा अपना
सपना था भी नहीं। अपन ने सोचा था कि जन सरोकारी पत्रकारिता की जाए, वो अपन ने करी और ठीक ठाक करी। इंसाफ भी दिलाया कई लोगों को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने दिलाया है, मैंने उनकी आवाज ठीक लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचाई और उनको लगा कि मेरे एक छोटी सी खबर से, मेरे एक छोटे से फोन से या मेरे एक छोटे से सहयोग से उनका काम हो लिया, तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक था, वो किया। सिंपल से लॉजिक फंडा ये है कि ठीक है, अभी मुझे मैकेनिकल इंजीनियर तो हूँ नहीं कि मैं गाड़ी ठीक करने लग जाऊंगा, ठीक है। मुझे फूड पत्रकारिता मैंने करी भी है, मुझे फूड पर मुझे ठीक ठाक काम आता है, मैं बना लेता था, खा लेता था। कई लोगों की शिकायतें थी कि यार अब हमको कभी नहीं खिलाते, हमको कभी नहीं खिलाते, तो हम बोले कि अपना कुछ लेके आएंगे, जरूर खिलाएंगे। इंदौर का पोहा इसलिए कि इंदौर के पोहे के नाम पे बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा जो किया है लोगों ने, कि उसको कहीं का पोहा बना के और बेच देना, प्याज टमाटर और क्या क्या अलग अलग टमाटर वगैरह डाल देना, नॉर्मल सी नमकीन के साथ में बना के बेच देना, तो वो इंदौरी पोहा नहीं है। मेरे मन में था कि ओरिजिनल चीज होता है ना, जब आप कथक सीखते हैं तो कथक भी आप चाहते हैं ना कि जो कथक का स्पेशलाइज हो उसी सीखेंगे। शास्त्रीय संगीत भी आप रैपर या पॉप सिंगर से शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेंगे ना। तो वैसे ही सिस्टम था कि इंदौर का जो पोहा, ओरिजिनल जो पोहा है वो लेके आया जाएगा और लोगों को रूबरू कराया जाए इंदौर का ओरिजिनल ऑथेंटिक जो पोहा है, तो इंदौर का पोहा लेके आए। ये फिल्म सिटी है, यहाँ पे कई बड़े बड़े ब्रांड चैनल्स है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हट की जो चीजें होती है वो क्या मिलती है, और ये पोहा का क्या पहला स्टॉल है? नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी पोहे के 3-4 स्टॉल हैं, लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और ठीक है। लेकिन सबकी अपनी अपनी वो है भाई, किन्हीं लोगों को खिलाना है, किसी लोगों को ओरिजिनल टेस्ट देना है। मैं ओरिजिनल टेस्ट दे रहा हूँ। कितने प्रकार के पोहे हैं आपके पास? तीन वैरायटी के पोहे होते हैं। कौन कौन से? पहला है इंदौरी पोहा या रिपोर्टर स्पेशल पोहा, दूसरा है सोशल मीडिया स्टार पोहा, उस पे चीज पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया स्टार्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा चीज वगैरह, उनको चीजों का स्वाद से मतलब नहीं होता, वो चीज और पनीर पा लेंगे तो उनको लगता है मुझे कौन सा पोहा मिलेगा और मेरे कैमरा पर्सन को कौन सा पोहा? आपको इंदौरी पोहा ही खिलाएंगे, वो मेरा हाई सेलिंग पोहा है, वो लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो आपको पोहा खिलाएंगे। एक है एडिटर स्पेशल पोहा, उसमें चीज और पनीर दोनों पड़ती है, और यूनिक इसलिए है मेरा पोहा, बोलते हैं कि क्यों अलग है, तो मेरे पोहे के साथ में जलेबी जाती है, वो कॉम्बो है, फ्री है, 30 रुपए की। हाँ, 30 रुपए का पोहा आपको कहीं नहीं मिलेगा जलेबी के साथ में। ओरिजिनल इंदौरी सेव के साथ में, जो ओरिजिनल जीरावन, जिसके लिए लोग परेशान, हम इंदौर के लोग परेशान होते हैं, इंदौरी सेव जो है उसके साथ हम खाते हैं। और एडिटर पोहा क्या है? वाले में मैंने कहा कि चीज और पनीर दोनों ग्रेट करके पड़ती है, थोड़ा सा हेल्दी पोहा होता है, थोड़ा सा कॉस्टली पोहा है। कॉस्टली इसलिए भी है कि एडिटर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, तो उनके लिए है, लेकिन वो बहुत कम जाता है, चूंकि एडिटर भी कम है, 8-10 एडिटर हैं, वो आते हैं, उनको खिलाते हैं। फिर नॉर्मल लोग भी बोलते हैं हमको एडिटर चाहिए, तो बोले एडिटर आप क्यों खाओ, आप तो बन नहीं सकते तो आप पोहा में ही टेस्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है जी। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी पोहे की स्टोरी कि आपने पोहे की दुकान कैसे खोला, कैसे आगे बढ़े। मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपने मीडिया इंडस्ट्री में काम किया, फिर आपने पोहे की दुकान खोली, इस बीच कई मुसीबतें भी आई जो आपके दरवाजे खटखटाए, लेकिन आप डट के खड़े रहे, हार नहीं माने। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस शो को अभी देख भी रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि गिव अप कर जाऊं सारी चीजों को लेके, तो इससे आप कैसे आगे उठे, मतलब कौन आपको मोटिवेट किया? जो मोटिवेट कौन क्या करेगा, ये मतलब ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि समय, कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि समय बहुत बलवान होता है, और किसी का समय कभी एक सा होता नहीं है ना। ये समय है, आज ऐसा है, तो ये जरूरी नहीं कि मेरा जीवन पर्यंत, ये लाइफ टाइम ऐसा ही समय रहेगा, या मैं संघर्ष ही करता रहूंगा, ऐसा मतलब 3 महीने पहले तो मैंने सोचा कि यार ये समय है ना, ये निकल जाएगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे, जब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा, तब मुझे कुछ करना होगा, तब निकलेगा समय। तो वो मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं, कुछ अपना करते हैं, करते करते तो समय भी कट जाएगा, और
अच्छे दिन आएंगे तो अभी अच्छे कई दिन आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी संस्थान में काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यही हमारा सब कुछ है, और आपने तो फिर भी 10 से 15 साल मीडिया हाउस में दिया है, और वो चमकता हुआ चेहरा आपके तमाम जगहों पे आपकी पहचान अलग बनी होगी, चाहे वो हम नेता मंत्री की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम लोग आपको जानते होंगे। लेकिन बावजूद इसके तमाम चीजों को छोड़कर आप एक छोटे से ठेले में अभी खड़े हैं, दिन रात इस धूप में खड़े रहते हैं, तो कभी आपको वो वाली फीलिंग नहीं आई कि नहीं ये बेकार चीजें है, इसे नहीं करनी चाहिए, या फिर वैसे मेंटालिटी की नहीं मैं ये नहीं काम कर सकता, छोटा बड़ा काम है, ऐसी कुछ मेंटालिटी आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटा बड़ा वाला मैंने सोचा नहीं था। अगर छोटा बड़ा सोचता तो असिस्टेंट न्यूज एडिटर से छोड़े जाने के बाद, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है असिस्टेंट न्यूज। हाँ, असिस्टेंट न्यूज एडिटर ठीक ठाक पोस्ट होती है मीडिया इंडस्ट्री में, लोगों को पता होगा, 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब कुछ अलग करना था। नौकरी, मुझे लगा कि नौकरी, अब कब तक नौकरी करेंगे, कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ लोगों को रोजगार भी दिया जा सके। मोदी जी का भी सपना है, शिवराज जी का है जो मेरे मध्य प्रदेश के सीएम हैं, योगी जी भी कहते हैं, और तमाम अलग अलग जो राजनीतिज्ञ लोग हैं और अलग अलग लोग कहते हैं कि कुछ रोजगार वाली चीजें की जाए जो अपने से ज्यादा दूसरों को भी रोजगार दिया जा सके। तो वो एक ध्येय बना के अपन चले हैं, तो देखते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल है आपसे कि जब आपने पत्रकारिता छोड़ी तो आपको थोड़ा समय लगा होगा कि इस फील्ड में मैं आऊं, ये बिजनेस में डालूं, तो आप कितने दिन तक सोचे, या कभी आप ऐसा हुआ है कि आप डिप्रेशन में गए हो और लगा हो कि लाइफ खत्म सी हो गई है? देखिए, डिप्रेशन हर किसी के जीवन में आता है, छोटा मोटा चीज में कि यार ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन बेहतर इंसान वही है जो उस चीज से निकल जाए, अपने आप को ना निकाल ले, ओवरकम हो जाना ना। तो वो मैंने देखा कि यार ये कब तक मैं हाथ में हाथ धरे बैठे रहूंगा और मैं ये सोचते रहूंगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं ये सोचता नहीं हूँ। बेहतर है कि इसको कैसे पॉजिटिव वे में लिया जा सके। ले ऑफ हुआ तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं। छोटी सी संदेश अगर आप देंगे युवाओं को जो इस शो को अभी देख रहे हैं, जो कभी ना कभी सोचते हैं कि वो गिव अप कर जाए, अब उनसे आगे नहीं हो पा रहा है, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचते हैं, वो आए दिन दिल्ली में देखने को मिलती है कि यहाँ पे सुसाइड हो गई है, वहाँ पे सुसाइड कर लिया इन्होंने, तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा वो काम छोड़ दो, जिस काम में मन लग रहा है उसमें चले जाओ। बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है। और कोई काम छूटने नहीं लगने से जीवन खत्म नहीं होता है, और जीवन बढ़िया होता है। सबके जीवन में संघर्ष होता है। तो बढ़िया व्यक्ति वही है, संघर्ष थोड़ा है जीवन में, अभी संघर्ष कर लोगे, आगे बेनिफिट मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपकी जो दूसरी पुश्तें आएंगी उनको मिलेगा। लेकिन गिव अप कर देने से क्या होगा, आप खत्म, आपके परिवार में जो आपके भरोसे थे वो खत्म, है ना। तो फिर ऐसा क्यों कदम उठाना है? नहीं है तो जो काम आ रहा है या जिनसे आप मदद मांग सकते हो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे पेंटिंग अच्छी आती है, मुझे ये नहीं करना, मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, तो अपने आसपास लोगों को पहचानिए, उनको कहिए कि यार मुझे ये काम आता है, प्लीज आप मुझे वैसा काम दिलवा सकते हैं तो प्लीज दिलवा दीजिए, या मुझे मदद कर दीजिए। तो हारना नहीं है, हार नहीं माननी। जिस दिन आप हार गए उस दिन फिर आप इंसान नहीं हो फिर तो। देखा आपने, ये थे हमारे साथ पत्रकार पोहा वाला, इनका नाम ददन है, और आपको बता दूं कि तमाम मेहनत और अचीवमेंट के बाद भी आज ये जहां पे खड़े हैं, ये इन्हीं की ऑफिस के जस्ट सामने में इन्होंने ठेला लगाया है, और करीबन 3 महीने हो गए हैं इनको यहाँ पे ठेला लगाते हुए। तो कहा भी जाता है कि जीवन में अगर आप मेहनत करते हैं तो अचीवमेंट आपको कभी ना कभी जरूर मिलती है। आप कुछ भी करते हैं तो उसका आगे आपको अच्छा ही परिणाम प्राप्त होता है। कहा जाता है कि परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है, और जिस तरीके से हमने इनकी कहानी आप तक सुनाई, आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप किसी चीजों को चाहते हैं या परिश्रम करते हैं तो उसका फल एक ना एक दिन आपको जरूर मिलता है। इसलिए गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि परिश्रम ही जीवन का लक्ष्य है, और कभी ना कभी आपको अचीवमेंट जरूर मिलती है अगर आप मेहनत करते हैं तो।